शांतिनिकेतन का माहौल हमेशा की तरह भव्य और सजीव था, लेकिन इस बार हवाओं में एक अलग ही घबराहट और उत्सुकता थी। हर कोने में पुरानी यादों की खुशबू बसी हुई थी, लेकिन इन यादों के बीच एक नया मोड़ आकार ले रहा था। यह वही मोड़ था जिसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे। आज घर की दहलीज पर वह शख्स कदम रखने वाली थी जिसकी मौजूदगी पूरे घर की हवा बदल देगी। कहानी की शुरुआत होती है मेहर से, जो अपने कमरे में बैठा फोन पर वीडियो कॉल कर रहा था। कैमरे के उस पार उसकी बड़ी बेटी नजर आती है। उसकी आंखों में मासूमियत भी थी और गुस्से की चमक भी। जैसे ही उसने पापा को देखा, उसने बिना वक्त गवाए सवाल दाग दिया, पापा, यह क्या बात हुई कि आप माँ से झगड़ा करके घर छोड़कर चले गए? क्या यही संस्कार दिए थे आपने मुझे कि घर और परिवार छोड़कर भाग जाना ही समाधान है? मेहर थोड़ी झेप के साथ बेटी को देखता है और मुस्कुराने की कोशिश करता है। वह कहता है, बेटी, इतने दिनों बाद तू आई है और मुझसे मिलने के बजाय डांट रही है। यह ठीक नहीं है। बेटी गहरी सांस लेकर कहती है, पापा, अगर आप माँ से लड़कर घर छोड़ देंगे तो मुझे सवाल पूछने ही पड़ेंगे। माँ ने पूरी रात रोते हुए काटी है। क्या आपने कभी सोचा कि उनके आंसुओं का बोझ कौन उठाएगा? आपने कभी यह महसूस किया कि जब आप घर से दूर होते हैं तो माँ टूटकर अकेली रह जाती हैं? मेहर के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें भर आईं। वह थोड़ी देर चुप रहा और फिर धीमी आवाज में बोला, बेटी, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें सही और गलत का फैसला कर पाना आसान नहीं होता। उलझनों में फंसे रिश्तों का बोझ हर किसी को थका देता है, लेकिन बेटी की आवाज में दृढ़ता थी। उसने कहा, नहीं पापा, रिश्ते टूटते नहीं हैं, उन्हें जोड़ा जाता है। अगर आपने गलती से माँ से मुंह मोड़ा है तो अब वक्त आ गया है कि आप लौटकर माँ का हाथ थाम लें। जिंदगी छोटी है पापा, इसमें अहंकार और नाराजगी के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। उसकी यह बात सुनकर मेहर का दिल कांप उठा। चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। बेटी की आंखों में दृढ़ विश्वास था और उस विश्वास ने मेहर के भीतर हलचल पैदा कर दी। उसी पल मेहर को एहसास हुआ कि शायद अब वक्त आ गया है जब उसे अपने फैसलों पर दोबारा सोचने की जरूरत है। दृश्य बदलता है और बेटी शांतिनिकेतन के आंगन में कदम रखती है। घर का हर कोना उसकी मासूम मुस्कान से रोशन हो जाता है। घर में मौजूद लोग उसकी ओर देखते हैं और हवाओं में एक नई ऊर्जा महसूस होती है। वह सीधे मंदिर की ओर बढ़ती है, जहां तुलसी माता रानी के सामने दीपक जलाकर पूजा कर रही होती है। तुलसी के चेहरे पर भक्ति का सुकून था और उसकी आंखें पूरी श्रद्धा से बंद थीं। बेटी यह सब देख मुस्कुरा देती है। उसके चेहरे पर चमक है, मानो उसकी सारी उम्मीदें यहीं से जुड़ी हों। वह तुरंत पापा से कहती है, पापा, एक मिनट रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। वह कैमरा घुमाती है और स्क्रीन पर तुलसी का चेहरा दिखाई देता है। जैसे ही मेहर ने अपनी पत्नी को देखा, उसकी आंखें भर आईं। उसने मोबाइल एक ओर रख दिया और हाथ जोड़कर मन ही मन उसी पूजा में शामिल हो गया। बेटी इस दृश्य को देख गर्व से भर गई। उसे लगा जैसे उसके छोटे से कदम ने एक बड़े चमत्कार की शुरुआत कर दी हो। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, मानो उसे पूरा यकीन हो गया हो कि वह अपने पापा और मम्मी को फिर से एक कर पाएगी। घर की हवा बदल चुकी थी। हर कोई महसूस कर रहा था कि घर में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। बेटी की उपस्थिति ने उन रिश्तों में फिर से जान फूंक दी थी जो टूटने की कगार पर थे। मेहर की आंखों से निकले आंसू, तुलसी की भक्ति और बेटी का विश्वास तीनों मिलकर एक नई कहानी का आगाज कर रहे थे। उस पल शांतिनिकेतन सिर्फ एक घर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया जहां रिश्तों की कड़वाहट पिघलकर प्रेम और अपनापन में बदलने लगी। बेटी की मासूम यट मजबूत आवाज ने साबित कर दिया कि कभी कभी बच्चों की सोच बड़े बड़ों की नाराजगी को मिटा देती है। और यहीं से शुरू होती है एक नई दिशा, एक नया अध्याय, जहां मेहर और तुलसी की दूरी खत्म होने की उम्मीद जग चुकी थी। लेकिन दोस्तों, सीरियल की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली ड्रामा की शुरुआत होती है। जहां एक तरफ मेहर की बड़ी बेटी की एंट्री ने रिश्तों को जोड़ने और टूटे धागों को फिर से जोड़ने का वादा किया है,
वहीं दूसरी तरफ घर की बहू परी ने अपनी नई चाल से उन रिश्तों को और उलझाने की ठानी है। परी का दिमाग अब एक नए खेल की ओर बढ़ चुका है। वह सोचती है कि अब वक्त आ गया है कि अपने पुराने हिसाब चुकता किए जाएं, खासकर वृंदा के साथ। और इसके लिए वह ऐसा तरीका चुनती है जिससे सब कुछ सामान्य सा लगे, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा हो। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि परी घर में एक डांस कंपटीशन आयोजित करने की तैयारी करती है। यह महज एक साधारण प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा है उसका खतरनाक प्लान। परी खुद से कहती है कि इस प्रतियोगिता के बहाने मैं वृंदा को बुलाऊंगी और उसके सामने ऐसी चाल चलूंगी कि वह हमेशा के लिए हार मान ले। मन ही मन उसकी आंखों में बदले की चमक झलकने लगती है। अपने प्लान को सफल बनाने के लिए परी ऑफिस जाती है। वहां वह सबको न्योता देती है ताकि इस डांस कंपटीशन को जितना बड़ा बनाया जा सके उतना ही उसका असर सब पर पड़े। सबसे पहले वह नोएना के पास जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि यह केवल डांस नहीं बल्कि मेरी जीत का जश्न होगा। नोएना थोड़ी हैरान होकर उसकी बात सुनती है, लेकिन परी की चालाकी को पूरी तरह समझ नहीं पाती। उसे लगता है कि यह शायद परिवार को जोड़ने की एक कोशिश है, पर वह यह नहीं जानती कि इसके पीछे छुपा है बदले का जहर। इसके बाद परी वृंदा के पास भी पहुंचती है। वहां वह अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लिए कहती है कि वृंदा, तुम्हें भी आना होगा। मेरे लिए यह मुकाबला सिर्फ डांस का नहीं है, बल्कि यह मेरे बदले का मंच होगा। वृंदा उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए जवाब देती है कि परी, मैं तेरी चालों को अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन याद रख, सच की जीत हमेशा होती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। वृंदा के इस आत्मविश्वास भरे जवाब से परी थोड़ी चिढ़ तो जाती है, लेकिन अपने चेहरे पर वह गुस्सा नहीं दिखाती। दोनों के बीच हुई यह वार्तालाप आने वाले समय में होने वाली तूफानी भिड़ंत की झलक देता है। इधर दूसरी ओर घर का माहौल भी अजीब सा है। अंगद और रतिक परेशान बैठे हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। वे सोचते हैं कि आखिर उनके पापा अब तक घर क्यों नहीं लौटे। कमरा सन्नाटे से भरा हुआ है, हर कोई अपने अपने ख्यालों में डूबा है। तभी अचानक परी वहां आती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। अगर हम घर में डांस कंपटीशन रखेंगे और सबको बुलाएंगे तो पापा को भी आना ही पड़ेगा। वह चाहे जितना गुस्सा हो, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए वे खुद को रोक नहीं पाएंगे। अंगद और रीति उसकी बात सुनकर उत्साहित हो जाते हैं। वे कहते हैं कि हाँ, यह सही मौका है। अगर पापा आएंगे तो शायद घर का माहौल बदल जाए और परिवार में फिर से एकता लौट आए। उन्हें लगता है कि परी सच में परिवार को जोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उसके इरादे कुछ और ही हैं। परी के दिमाग में तो इस प्रतियोगिता को एक ऐसा मंच बनाने का ख्याल है जहां वह वृंदा को हराकर अपने बदले की आग को ठंडा कर सके। इस बीच कहानी और पेचीदा होती जाती है। एक तरफ बच्चे उम्मीद लगा रहे हैं कि इस प्रतियोगिता से घर का माहौल हल्का होगा और उनका पापा भी लौट आएगा, तो दूसरी तरफ परी के इरादे काले साए की तरह मंडरा रहे हैं। वह हर एक कदम सोच समझकर उठाती है ताकि किसी को उसकी असली मंशा का पता न चल सके। ऑफिस से लेकर घर तक उसकी तैयारियां जोर शोर से चलती हैं। सजावट, संगीत और आमंत्रण सब कुछ बखूबी मैनेज करती है। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल घूमता रहता है कि इस बार वृंदा को हर हाल में मात देनी है। वृंदा भी इस खेल से अनजान नहीं है। वह जानती है कि परी की मुस्कान के पीछे कुछ न कुछ छुपा है, लेकिन फिर भी वह इस चुनौती से पीछे नहीं हटती। उसकी आंखों में आत्मविश्वास है और दिल में यकीन की सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। परी और वृंदा की यह खींचतान अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी संभव नहीं है। दोनों अपने अपने इरादों के साथ तैयार हैं। धीरे धीरे घर के बाकी सदस्य भी इस प्रतियोगिता के लिए उत्साहित हो जाते हैं। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आती है।
उन्हें लगता है कि यह डांस कंपटीशन सबको करीब लाएगा, लेकिन असलियत में यह जंग का मैदान बनने वाला है। परी की योजना है कि इस प्रतियोगिता के बहाने सबके सामने वृंदा को नीचा दिखाया जाए और यह साबित कर दिया जाए कि उसकी जीत ही असली जीत है। कमरे का भारी माहौल, बच्चों की मासूम उम्मीदें और परी की चालाकी, यह सब मिलकर आने वाले एपिसोड को और रोमांचक बना देता है। दर्शक सोचते रह जाते हैं कि क्या सचमुच यह प्रतियोगिता परिवार को जोड़ पाएगी या फिर यह परी की चालों के कारण और बिखर जाएगा। समय बीत रहा है और हर कोई अपने अपने अंदाज में इस आने वाले आयोजन की तैयारी कर रहा है। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होगा जब डांस कंपटीशन का मंच सजेगा और वहां सच और छल का आमना सामना होगा। यही है इस कहानी का असली मोड़, जहां रिश्ते, भावनाएं, बदला और सच सब एक साथ टकराने वाले हैं। परी अपनी जीत के जश्न का सपना देख रही है, वृंदा सच की ताकत पर भरोसा कर रही है और बच्चे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पापा लौट आएंगे। इस सबके बीच घर का हर कोना साक्षी बनेगा उस पल का जब तय होगा कि जीत आखिर किसकी होगी, चालाकी की या सच्चाई की।